हेलो एवरीवन। मैंने एक पीपीटी बनाई है क्यूबॉइड टॉपिक पे और इसका जो हमारा मेन फोकस रहेगा सरफेस एरिया। ये टीचर्स के लिए एक्चुअली कि टीचर्स बच्चों को इस टॉपिक को कैसे इजीली समझा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबॉइड होगी, देन फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, नेट ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड बाय ओ लैब सिमुलेशंस। ओ लैब सिमुलेशन वर्चुअल लैब का टॉपिक है ना, तो ओ लैब से कैसे इजीली हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं ये पढ़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देन लेटरल सरफेस एरिया का मैंने एक फार्मूला ऐड किया है, वॉल्यूम का फार्मूला ऐड किया है, क्यूबॉइड विद जियोजेब्रा। जियोजेब्रा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स में, स्पेशली इन ज्योमेट्री ब्रांच। देन एट लास्ट मैंने एक गूगल फॉर्म अटैच किया है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन ऐड किया है। इंट्रोडक्शन में मैंने एक पिक्चर ऐड किया जिसमें तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो बच्चे डेली देखते हैं, जैसे ईंट हो गई, फ्रिज हो गया हमारा, है ना। तो इसके साथ मैंने एक डेफिनेशन ऐड की है क्यूबॉइड की। आफ्टर दैट फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक ऐड किया है, तो बच्चे जब बच्चों को दिखाएंगे ये सब तो वो इजीली समझेंगे इसको। तो जैसे जो चमक रहे हैं वो फेसेस हैं, तो ये कितने हो गए, तो ऑब्वियसली जब बच्चों को दिखाएंगे तो बोलेंगे 6 बार चमका है, तो आगे पीछे वाला है ना, तो 6 हो गए। तो कॉर्नर्स कितने हैं जो रेड में दिख रहे हैं, तो कॉर्नर्स को बताएंगे कि वर्टिसेस होते हैं, तो 8 हो गए। आफ्टर दैट एजेस कितने हैं, तो एजेस कितने हो गए, 12 जो ग्रीन वाले हैं। तो आफ्टर दैट नेट ऑफ क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड को पूरा खोल लेंगे तो उसका क्या बनेगा, नेट बनेगा। तो यही बच्चों को समझाएंगे। जैसे ओलैब सिमुलेशन से ये इजी हो जाएगा। जैसे इसमें अगर बच्चे खुद करेंगे तो जैसे स्टार्ट से शुरू किया, तो ओके, देन टूल्स, देन एक रेक्टेंगल ऐड की। इसके डायमेंशंस ये स्मॉल लेटर में ही लेगा क्योंकि इसमें जो ऊपर दी हुई है ये स्मॉल लेटर में है। तो रेक्टेंगल ऐड कर दी, देन टूल्स पे जाएंगे, 3 बार रेक्टेंगल ऐड करवाएगा दे। तो स्मॉल बी एंड स्मॉल सी डायमेंशन इसकी, तो ऐड रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल ये ऐड होगी। फिर टूल्स पे जाएंगे, इसकी डायमेंशन ए बाई सी है, तो ए बाई सी, तो ऐड रेक्टेंगल करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, तो जिस भी कलर की रेक्टेंगल है उस कलर पे हम रख देंगे। येलो को येलो पे रख दिया, येलो को येलो पे, ब्लू को ब्लू पे। तो ये देखो, ये नेट से क्यूबॉइड बन रहा है। अगर बच्चों को ये दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को कि कैसे बन गया ये। प्ले अगेन भी कर सकते हैं आप इसको। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, तो ये फॉर्मूला जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो वही बन गया। और ये पूछ रहे हैं कि क्या बना, तो पहले ए बी है, फिर क्या है बी सी, फिर क्या है ए सी। तो ऐसे अपनी स्टार्ट भी कर सकते हैं उसको। लेट्स गो बैक। आफ्टर दैट ये वही फॉर्मूला जो उसमें हमने डिराइव किया है, ए बी सी में था, बस ये एल बी एच में है। आगे लेटरल सरफेस एरिया का हमने एक फॉर्मूला ऐड किया है। तो आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सभी को पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट हो गया। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ये जियोजेब्रा से। जियोजेब्रा से हम कैसे समझ सकते हैं कि क्यूबॉइड का नेट हो गया, क्यूबॉइड बना कैसे, या क्यूबॉइड का नेट। इसको क्लोज कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं स्क्रीन रोटेट कर लेती हूँ। तो जैसे देखो, ये ये खुल रहा है, ये खुल रहा है, तो अ, खुलेगा तो नेट बनेगा। 2D में बन रहा है, देखो ये पूरा खुल गया, तो ये पूरा नेट आ गया यहाँ पे। ये अभी पूरी स्क्रीन पे नहीं शो रहा, देखो। तो ये पूरा नेट बन गया। और बच्चे ये देखेंगे कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो जितने रेक्टेंगल्स है उतने फेसेस हो गए। तो जैसे बंद कर दो, और ये बच्चों के सामने करेंगे ना, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगी ये सारी बातें। है भी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको चाहिए कि मैंने कैसे ऐड किया, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।
तो इसके आगे नेक्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए गूगल फॉर्म ऐड किया है। तो इसमें पहले क्या भरेंगे? ईमेल भरेंगे, फिर नेम आएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इस टॉपिक को इस तरह से करवाया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, क्योंकि सब कुछ उनके सामने हो रहा है। वर्चुअल लैब एक फिजिकल लैब और वर्चुअल लैब में बस थोड़ा-सा ही डिफरेंस, जैसे ये टॉपिक है, तो अगर हमारे पास फिजिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इससे भी, क्योंकि हमें तो मेन मोटिव हमारा क्या है कि बच्चों को समझाना है, तो हम इससे भी बच्चे तो इससे भी समझ रहे हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।